हमारे शांत लाइफ लगातार लर्निंग में सीटेट की तैयारी आप सभी की बहुत ही अच्छी चल रही होगी, जिसमें हमारी एनसीईआरटी की जो क्लासें चल रही हैं क्लास 6 की, उसमें कंप्लीट एनसीईआरटी जो हमने करना है टू द पॉइंट, जो एनसीईआरटी की बुकों में इंपॉर्टेंट जो हमें चीज़ें दी गई हैं उसी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें 7 क्लासें हमारी हो चुकी हैं। जो आज है 8वीं क्लास हमारी आज यहाँ पे है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। इससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारी जो क्लासें नहीं देखी हैं तो एक बार आप उनको ज़रूर देखें, क्योंकि वो क्लासें भले ही दो चर्चा 6 से 8 मिनट की 10 मिनट की हैं, 6 से 10 मिनट के बीच की वो क्लासें हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासें हैं, क्योंकि 20 उन्नीस से धीरे धीरे तैयार होगा। भी आप देखने जैसे 7 और 8 के हम पढ़ेंगे तो उसमें इससे चीज़ें यही चीज़ें होंगी, लेकिन इसे थोड़ी बड़ी करके दी होंगी, क्योंकि जो बच्चों का जो लेवल है यहाँ पे इतना ही है, तो इसलिए यहाँ पे इतना ही दिया है। तो एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। पहला हमारा हो गया कि भोजन कहाँ से आता है। दूसरा चैप्टर हमारा भोजन के घटक, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट फैट वगैरह पढ़े थे। उसके बाद हमने पढ़ा था तंतु वगैरह, जो तंतु में बुनाई क्या है, हस्तचयन मेथड के बारे में। उसके बाद हमने समूह बनाना पढ़ा था, किस क्या विलय क्या होते हैं, विलय क्या होते हैं, इसके बारे में। पदार्थों का पृथक्करण किस मेथड से, हैंड पिकिंग मेथड, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। थ्रेसिंग वगैरह, हमारे चारों परिवर्तन, उत्क्रमणीय परिवर्तन के बारे में हमने इसमें पढ़ा था। पौधों को जानिए, इसमें प्लांट के 3 टाइप हमने पढ़ लिए थे इसमें, कि क्या क्या है, जो साग झाड़ी और वृक्ष हैं वो क्या है, लता क्या है, आरोही लता क्या है, बेसर्पी लता क्या है, जड़ का काम क्या है, इसमें रूट का काम क्या है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ ली थी। तो आज है हमारे इसी में क्या है, शरीर की गति, यानी कि मूवमेंट्स इन बॉडी, जो हमारा चैप्टर है 8वां, आज हम इसके बारे में करेंगे। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, लेकिन आप सब्र बनाए रखें तो सब कुछ आराम से हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है शरीर की गति। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक क्या होती हैं, गतियाँ जो होती हैं निरंतर चलते रहती हैं। तो संधि, सबसे पहले करेंगे संधि जॉइंट क्या है। तो सबसे पहले जो है इसमें संधि, जो हमारे शरीर में विभिन्न भागों में क्या आते हैं, मोड़ होते हैं, जहाँ पे वो आपस में क्या आते हैं, मोड़ क्या आते हैं, घूम जाते हैं, वहाँ पे 2 हिस्से आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे कोहनी आपने देखा होगा, कंधा, गर्दन, इन स्थानों पर क्या रहते हैं, संधि, यानी कि जहाँ पे क्या हो रहा है, बैंड टाइप का होता है, उसको क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। यानी कि जहाँ पे 2 बैंडों को जोड़ेगा उसको क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। उसके बाद है इसमें कंदुक खल्लिका संधि जो है, कंदुक खल्लिका संधि जो है, इसमें क्या है, एक प्रकार की संधि है जो सभी दिशाओं में क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। जैसे आपका हाथ अगर आप घुमाओगे तो क्या करेंगे, ऐसे घुमाएंगे तो पूरा गोल 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 करके हम क्या कर सकते हैं, अपने हाथ को क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो उसको क्या कहेंगे, कंदुक खल्लिका संधि हम कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कंदुक खल्लिका, ये तो पूरा हाथ का जो यहाँ पे है, ये पूरा हाथ क्या हो सकता है, घूम सकता है, तो इसको क्या कहेंगे, कंदुक खल्लिका। उसके बाद है खुराक संधि, जो क्या कहते हैं, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली जो गर्दन है, जो हमारी गर्दन के पीछे होती है, तो उसको क्या कहते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, खुराक संधि हम यहाँ पे कहते हैं, जो कहते हैं बेलनाकार संधि के छल्ले के रूप में घूमती है। उसके बाद है कौन सी, हिंज संधि। हिंज क्या है, हिंज संधि एक ही दिशा में गति होने वाली, जैसे कोहनी आपने देखा कब्जे की तरह क्या करती है, काम करती है, तो उसको क्या कहते हैं, हमारी हिंज संधि कहा जाता है। जो केवल क्या आगे या पीछे क्या होगा, कि आगे और पीछे की क्या, जैसे आप यहाँ पे घुटना देखेंगे अपना, तो ये भी क्या एक तरीके से हिंज संधि का क्या करता है, काम करता है। उसके बाद है और कहाँ पे है, इसमें कहते हैं सिरे की अस्थियों के बीच भी क्या कहते हैं, कुछ संधियाँ पाई जाती हैं, जो क्या कहते हैं, अस्थि जो क्या कहते हैं, आगे जो हिल नहीं सकते, जो हिंजे भी नहीं सकते, जैसे क्या कहते हैं, जबड़े और कपाल। जब आप मुँह खोलते हो ना, ये वाला, अब देखो अपनी जगह पे है, हिल नहीं रहा लेकिन ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, अचल संधि हम यहाँ पे कहते हैं। कंकाल क्या है, देखो क्या कह रहा है कि कंकाल हमारे शरीर में सभी अस्थियां शरीर के एक सुंदर आकृति प्रदान करती हैं और ढांचा का निर्माण करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कंकाल कहते हैं। जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सभी ने देखा हुआ है, किसी को कोई नई बात नहीं है कि कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम किसी ने नहीं देखा है, ठीक है। उसके बाद है पसली, जो ये वाला जो सिस्टम है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पसली। जो ये वाला पूरा दिख रहा है, ये पसली। हम देखते हैं कि पसलियाँ विशेष रूप से क्या होती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं। ये जो कि हमारा ये वृक्ष वाली है अस्थियों, ये मेरुदंड के बीच में एक बक्से क्या कही, मेरुदंडी वाली बोन मैरो जिसे कहते हैं रचना है, जिसको क्या कहते हैं, पसली पिंजर कहते हैं, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ठीक हो गया। इसके बाद है हमारे यहाँ पे मेरुदंड, यानी कि क्या कहते हैं, जो बोन बैकबोन है, इसका निर्माण क्या था, अनेक छोटी छोटी उससे बना रहता है। कितने 33, अभी बाद की क्लास में पढ़ेंगे, 33 पेयर से होते हैं, से बना रहता है। जैसे मेरुदंड केवल क्या होता है, एक अस्थि, ये नीचे को क्या होता है, एक अस्थि होगा आपस में, जो कहते हैं झुके नहीं, जिसके कारण हम क्या पूरी तरीके से हम क्या नहीं झुक नहीं सकते हैं पूरे नीचे को, तो इसलिए इसको क्या बना, बचपन में कहते हैं ना पीटी व्यायाम वगैरह, जैसे क्या हो जाए फ्लेक्सिबल हो जाए। तो इसमें क्या होता है, पियर्स ऑफ अलग अलग होते हैं, लेकिन जो बैकबोन बना हुआ है वो हमारा क्या बना है, एक केवल एक टाइप की क्या बना है, जो बोन से मिलके बना हुआ है। श्रेणी अस्थियाँ, यह बॉक्स के समान की एक ऐसे आकृति, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको, जो आपके अमाशय के पिछले वाले भाग में बैठा, जिससे हम क्या कहते हैं, कुल्हा वाला भाग होता है जिसमें बैठते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हम श्रेणी अस्थियाँ कहते हैं, हो गया।
इसके बाद इतना समझ में आया, क्या क्या देख लिया है हमने इसमें। देखो सबसे पहले कंदुका खलिका संधि पढ़ी, खुराक संधि पढ़ी और हिज संधि और अचल संधि हमने यहाँ पे पढ़ ली है। उसके बाद है हमारा यहाँ पे मानव खोपड़ी यानी कि ह्यूमन स्केलेट जो क्या है ब्रेन है उसके बारे में। मानव खोपड़ी में अनेक क्या होते हैं अस्थियाँ एक दूसरे से जुड़ी रहते हैं, जो क्या कहते हैं शरीर का मस्तिष्क क्या कहता है बहुत ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है, जो सुरक्षा क्या करते हैं मस्तिष्क की क्या करते हैं सुरक्षा करते हैं, जो हमारी क्या होते हैं खोपड़ियाँ रहती हैं। जैसे आपके देख रहे हो कि मानव की खोपड़ी लगभग इस तरह की पाई जाती हैं। उसकी बात है उपास्थि क्या होती हैं। उपास्थि कंकाल के कुछ अतिरिक्त कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी होते हैं जो हड्डियों जितनी कठोर तो नहीं होती, लेकिन जिसे मोड़ा जा सकता है। उपास्थि कहते हैं इनके कान की कहते हैं कान के ऊपरी भाग में क्या रहते हैं उपस्थित रहते हैं। उसके बाद है कर्णपाली। कान के ऊपरी भाग उपास्थि की लचीली नहीं होती, जिसको क्या कहते हैं जो ऊपरी भाग है उसको ये वाला भाग आपको दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं इसी को क्या कहते हैं हम इसको ऊपरी भाग इसको क्या कहेंगे उपास्थि कहेंगे। और जो नीचे वाला भाग है यहाँ पे ये वाला जो नीचे जहाँ से वो करते हैं ना लड़कियाँ क्या कहते हैं वो डालती हैं पहनने वाला डालती हैं कान में, तो उसको क्या कहते हैं कर्णपाली कहते हैं। ठीक हो गया। उसकी बात है पेशी। देखो यहाँ पे देखो कि पेशी कंकाल ये कह रहा है इस पर कह रहा है मानव कंकाल अनेक अस्थियों संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर बना होता है, जिससे आप बहुत से आप देख सकते हैं मोड़ सकते हैं और गति कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हाथ के होती है ना, ये हाथ है हमारा पूरा, यहाँ पे क्या अंगुलियाँ वगैरह, तो आपके यहाँ पे देखा होगा ये क्या है अस्थियाँ हमारी हैं। ऐसे ही किस्म दिख सकते हैं पैरों पर भी दिख सकते हैं, जो क्या करते हैं आप बहुत से देखेंगे और इनको क्या कहते हैं गति प्रदान करते हैं। आप इनको क्या करते हैं मुट्ठी बनाएंगे तो आपके अंगूठे के समान बाजू पे क्या कहते हैं छूने का प्रयास करते हैं। हम अपनी भुजाओं को यहाँ परिवर्तन महसूस करते हैं, तो आप इसको क्या कहते हैं पेशी कहते हैं, जिसके कारण जिसमें खिंचाव आएगा तो उसमें क्या आ जाती हैं वो जो पेशियाँ होती हैं वो उभर के आती हैं। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी होती हैं, कठोर तथा मोटी हो जाती हैं, यह अस्थियों को खींचती हैं। पेशी केवल क्या कहते हैं खींची जा सकती है, लेकिन यह धक्का नहीं दे सकती। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहते हैं इनको खींच सकते हैं यह अर्थात अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को क्या करते हैं संकुचन का कार्य करते हैं। जब अस्थि को क्या कहते हैं गति दे रहे हैं तो क्या होगा दो हमारे जो पेशियाँ होंगे उसमें क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन यानी वो आपस में खींचेंगे। उसके बाद है केचुआ। केचुए का शरीर एक सिरे से दूसरे सिरे को सटाकर रखे जाए तथा अनेक छल्लों का क्या होता है ये देखो जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये बनाया हुआ है, ये क्या है केचुए का क्या है बॉडी पार्ट है। ये क्या है केचुए का बॉडी पार्ट है, जिसमें क्या है छल्लों के रूप में हमें देखने को मिलता है। पर केचुए के शरीर में अस्थियाँ नहीं होती हैं, इसमें पेशियाँ होती हैं, लेकिन क्या हड्डियाँ यानी अस्थियाँ नहीं हैं, लेकिन क्या है इसमें पेशियाँ पाई जाती हैं, जो अनेक शरीर के घटनाओं को क्या कहते हैं घटते और बढ़ते क्रम में सहायता करते हैं आगे पीछे। इस प्रक्रिया की जब बार बार दोहराता है और मिट्टी को आगे करता जाता है, इसका शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो क्या है इसमें चलने में क्या करते हैं सहायता करते हैं। केचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली पीढ़ी को खाता है, उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केचुआ द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिसके कारण क्या होता है ये किसान का क्या कहलाता है मित्र कहलाता है। ठीक हो गया इतना। जो क्या करता है जो खाने में जो मिट्टी होती है उसको क्या कर देता है ये पूरी तरह से पचा देता है और उसको क्या कर देता है और केचुआ का क्या होता है नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। उसके बाद है घिंगा यानी स्नेल कहते हैं इसे इंग्लिश में। घिंगे के पीठ पर ये दिख रहा है आप ये घिंगा है, इसके पीठ पे क्या रहता है खोल जैसा रखा रहता है, इसे क्या कहते हैं कवच कहते हैं। और घिंगे का क्या कहते हैं बाह्य कंकाल यानी आउटर मोस्ट लेयर है, परंतु यह अस्थियों का क्या नहीं बना रहता है बल्कि ये क्या होता है ये एकल कंकाल अस्थियों का बना नहीं होता, लेकिन एक एकल कंकाल होता है। यह घिंगे को क्या कहते हैं चलने में कोई सहायता नहीं करता, बल्कि ये क्या करता है खाली उसके साथ खींचा जाता है। ऑप्शन आ जाएंगे घिंगे के उस पर हस्तियों का बना रहता है, उसकी क्या कहते हैं चलने में क्या करता है सहायता करता है। ये चीज़ें आपको क्या देंगे उसमें दे देंगे, लेकिन ये क्या नहीं करता कोई क्या नहीं था सहायता प्रदान नहीं करता है। कवच में क्या कहते हैं छेद क्या होते हैं छोटे छोटे यहाँ पे जो आपने देख रहे होंगे यहाँ पे क्या होता है जो छेद होते हैं मांसल मोटे होते हैं, शरीर क्या बाहर आ जाता है बीच में यहाँ से और पीछे से देख रहे हैं, और संगना पैर पर क्या पेशी बना लेता है। अब आप देख रहे हैं ऐसे पीछे को आ जाता है, इतना ही इसमें कह रहा है। अब तिल जट्टा देखा होगा आपने, ठीक है। तिल जट्टा क्या है, तिल जट्टा जमीन पर क्या करते हैं जमीन पर चलता है, दीवारों पर चलता है और वायु तीनों पर भी क्या करता है जमीन पर चल सकता है, वायु में क्या कर सकता है उड़ सकता है और दीवार में भी क्या कर सकता है ये चल सकता है। इसमें क्या होते हैं तीन जोड़ी क्या होते हैं इसमें पैर जो कितने होते हैं तीन जोड़ी क्या होते हैं आप देख सकते हैं, एक सबसे पीछे हैं ये वाले हैं और सबसे आगे हैं बीच में, ठीक है। इसके कंकाल बाह्य किसका कंकाल द्वारा ढका रहता है, ये कंकाल इसमें क्या है विभिन्न एककों में परस्पर संधियों द्वारा जुड़ी रहती है। इसी कारण इसमें क्या जो कंकाल है बाहर का बॉडी है क्या विभिन्न कंकालों के द्वारा जुड़ा रहता है। तिलजट्टे के वृक्ष से दो क्या होते हैं जोड़ी पंख होते हैं, यहाँ पे दो जोड़ी क्या होते हैं पंख होते हैं जो अगले पैर से संग्रह पिछले पैर की ओर क्या होते हैं यहाँ से कम चौड़े, यहाँ को क्या होंगे ज़्यादा चौड़े, पीछे को क्या होंगे ज़्यादा चौड़े होते हैं। तिलजट्टे के विशेष पेशियाँ होती हैं
और क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, उसे चलने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। वृक्ष के पीछे तिल चट्टे पर उड़ने के लिए पैरों की गति को क्या करता है, प्रदान करता है। पैरों की मदद से भी क्या करता है, उड़ता है। पैरों को क्या करेगा, पैरों की मदद से फास्ट चलेगा, फिर अचानक से क्या हो जाएगा, सीधे उड़ जाएगा। अब ऐसे पक्षी क्या कर सकते हैं, हवा में उड़ सकते हैं। यहाँ पे जो इसका डायग्राम है ये कम दिखाई दे रहा है वैसे तो, लेकिन ये क्या हो गया, रफ हो गया है। आप देख लेंगे पक्षियों के उड़ सकते हैं। इसमें क्या अस्थियां के प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, जिसके कारण इनकी अस्थियां क्या होती हैं, हल्की, यानी कि क्या होते हैं, वायु प्रकोष्ठ, यानी कि जो हड्डियां होती हैं इनकी क्या होते हैं, खोखली टाइप की रहती हैं। ये कह रहा है इसमें, यानी कि जो अस्थि मज्जा बोन मैरो होता है वो नहीं पाया जाता है। ये पश्चिपाद जो पैरों की अस्थियों को, जो पीछे के पैर होते हैं वो क्या करते हैं, चलने में क्या करते हैं, अनुकूलित हैं, या बैठने के लिए भी क्या करते हैं, वो काम करते हैं। उसके बाद अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होती हैं, जो कहते हैं जो आगे की, यानी कि इसके पास भी ऐसा कहा जाता है कि 4 पैर हैं। जो पीछे के बार है वो चलने बैठने के काम करते हैं, जो आगे के है वो क्या हो जाते हैं, पंख के रूप में ट्रांसफर हो जाती है। इतना यहाँ पे कह रहे, ठीक हो क्या। अग्र पक्षियों में रूपांतरित पंख हो, कंधे पे अस्थियां मजबूत पाई जाती है, जो कंधे का होता है। और उसके पक्षियों के उड़ने वाली पेशियां जो होती हैं क्या कहते हैं, जकड़े रहते हैं, और विशेष रूप से रूपांतरित पंखों को क्या कहते हैं, ऊपर नीचे करने में क्या होती हैं, सहायता करती हैं। ये क्या कहता है, इस किसके बारे में, यहाँ पे पक्षियों के बारे में जो नॉर्मल सी बातें हैं यहाँ पे आपको दी गई हैं। अब आज के बाद आता है मछली। क्या कहते हैं, मछलियों के सिरे पर मध्य में क्या होती है, अपेक्षा पतली और नुकीले भाग रहती है, और इसकी आकृति कैसी होती है, धारा रेखीय क्या होती है, इनकी आकृति होती है, कैसी होती है इनकी आकृति, धारा रेखीय होती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने के लिए क्या करता है, ये दृढ़ पेशियां क्या करती हैं, तैरने के लिए भाग को क्या कहते हैं, आगे की ओर क्या करती है, तैरने में मदद करती है। एक क्या कहते हैं, मूंछ क्या होती है, इसकी जो पूंछ होती है वो क्या रहती है, उसके विपरीत डायरेक्शन में रहती है। कहते हैं मछली शरीर को मोड़ती है और तीव्र गति से क्या करती है, दूसरी दिशा में क्या मुड़ जाती है। इसी से लगता है लोगों को क्या, इससे क्या लगता है कि मछली आगे की ओर ऐसे 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 करती है ना, मछली ये जाती है तो उससे क्या होता है, आगे की ओर चल जाती है। इसके बाद है हमारा सर्प। सांप के बारे में दिया गया है। इसका क्या होता है, मेरुदंड बहुत लंबा होता है। शरीर में पेशियां क्षीण तथा असंख्य होती हैं, यानी कि जो पेशियां तो बहुत ज़्यादा ही होती हैं और बहुत उसमें होती हैं, ये छोटे छोटे बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद करें, ये परस्पर जुड़ी होते हैं, चाहे वो क्या है, चाहे वो दूर ही क्यों ना हो। मेरुदंड या पसलियों से एक दूसरे से क्या रहती है, आपस में जोड़ी रखती हैं। उसकी बात है सर्प का शरीर अनेक वलय में जुड़ा रहता है। इसी प्रकार से प्रत्येक वलय में आगे की ओर क्या होता है, धकेलता रहता है। आपने देखा होगा ना, ऐसे टाइप के वलय टाइप के होते हैं, उसमें ये क्या होता है, आगे को धकेलने का क्या काम करती हैं। यही कारण कि तब बहुत आगे से चलता रहे, परंतु ये क्या है, एक सीधी रेखा में, क्योंकि ऐसे 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 चलता है ना सांप, आपने देखा होगा ऐसे 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 चलता है, क्योंकि वलय क्या करती है, इसको आगे धकेलने का काम करती हैं, और इस सीधी रेखा में क्या चल नहीं सकता है। उसके बाद है इसमें क्या कर रहे हैं, जो क्या है, ग्रीन दार्शनिक है कौन, अरस्तु है, उनकी एक बुक है क्या, गेट ऑफ एनिमल्स में स्वयं क्या रहे हैं, उसने अपने बारे में क्या होता है क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये था हमारा आज का जो क्या है 8वां चैप्टर, जिसको आप अच्छे से देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें से, तो आप इसको देखेंगे, 1-2 बार इसको पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या है, कौन कौन सी अस्थियाँ हैं, क्यों हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम कल से नया चैप्टर अपना शुरू करेंगे, क्लास जो क्या है 9th चैप्टर है। तब तक के लिए आप देखते रहिए, थैंक यू।